यूजिंग कलर्स इन CSS3। CSS के अंदर हम कलर्स को यूज़ करते हैं आइदर उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू की मदद से या कलर के नेम से, या फिर हम उसकी RGB वैल्यू को लेते हैं। CSS3 जो है वो हमें कुछ और चीज़ें भी देता है इसके साथ। हम आइदर जो है कलर्स को RGBA के फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं, या HSL, आइदर HSLA, या फिर उसकी ओपेसिटी को भी हम उसको मेंशन कर सकते हैं। RGBA कलर्स, RGBA जो है ये बेसिकली RGB ही की एक्सटेंशन है कि हम इसमें जो है उसका अल्फा चैनल जो है वो भी साथ उसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं। अल्फा चैनल जो कि उसकी बेसिकली ओपेसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। हम बिल्कुल सिमिलरली जिस तरह हम RGB की वैल्यू देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम RGBA में RGBA लिख के रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स और फिर उसके बाद आखिर में उसका अल्फा वैल्यू उसकी देते हैं जो कि उसकी ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स जो इसकी ट्रांसपेरेंसी होती है इसकी वैल्यू सिर्फ 0 से 1 के दरमियान हो सकती है, बिकॉज 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू जिसकी अगर हम उसको जिसका मतलब होता है कि ये कंप्लीटली जो है वो विजिबल है। 0 का मतलब कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होगा। हमारे पास HTML CSS ये मौजूद है जिसमें हमने डिफरेंट जो हैं पैराग्राफ्स जो हैं उसमें डिफरेंट वैल्यूज लिखी हैं, डिफरेंट कलर्स जो हैं वो मेंशन किए हैं। हमने हर एक को डिफरेंट RGBA और फिर उसके बाद उसके अंदर सिंपल जो है उसकी RGB वैल्यूज़ की मदद से हमने कलर मेंशन किए हैं, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ की जो रिप्रेजेंट होती है। और फिर हमने जो उसकी लास्ट अल्फा वैल्यू है उसको हमने डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ दी हैं। लाइक यहाँ पे हमने तमाम को 0.3 दिया है, जिसका मतलब कि उसकी जो ओपेसिटी है दैट इज़ 0.3। अगर हम इसको ब्राउज़र में देखें तो इट विल शो समथिंग लाइक दिस। और हम अगर इसकी वैल्यूज़ को ओपेसिटी की चेंज करना चाहें तो वी कैन चेंज दैम, आइदर वी कैन यूज़ 1। हम लेट्स से कि ग्रीन के लिए जो है वो 6 यूज़ कर लेते हैं। नाउ व्हेन वी रिफ्रेश अवर पेज तो वो जो है उसकी ओपेसिटी वैल्यू है वो कलर को चेंज हमें डिस्प्ले करेगा अलॉन्ग विद दिस ओपेसिटी, और हमें जो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ होगी वो भी हमें डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट हमारे पास CSS3 में HSL कलर्स हैं। HSL कलर्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस को। हम बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम RGB की वैल्यूज देते हैं इसी तरह से HSL की वैल्यू दे सकते हैं यूजिंग HSL और फिर पैरेंथेसिस के अंदर ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस की वैल्यू को देके, जिसमें ह्यू जो है वो बेसिकली कलर की डिग्री को मेंशन करता है फ्रॉम 0 to 360 डिग्री के ऊपर कलर जो है वो किस जगह पर है। लाइक 0 जो होता है वो दैट इज फॉर द रेड, या 120 इज फॉर ग्रीन एंड 240 इज फॉर ब्लू। और इसी तरह से साइकिल हम जितनी इसमें ह्यूज है उसकी चेंज करके डिफरेंट वैल्यूज को अचीव कर सकते हैं। सैचुरेशन जो है वो परसेंटेज के अंदर होती है वैल्यू, जो कि हमें बताती है कि कलर की सैचुरेशन वैल्यू क्या है। ऑफ कोर्स दैट इज मैक्सिमम जो है वो 100% हो सकती है, जो कि कंप्लीट 100% सैचुरेटेड वैल्यू को दिखाता है कि कलर की। इसी तरह से जो लाइटनेस है ये भी वैल्यू हमारे पास परसेंटेज में होती है, जो कि आपके कलर की जो लाइटनेस है, ब्राइटनेस है, उसको मेंशन करते हैं। हम उसके अंदर 0 से लेकर 100 तक की वैल्यू के अंदर इसमें परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हैं। यहां हम उसकी एग्जांपल को देखते हैं कि हमने डिफरेंट ह्यू की वैल्यूज को दिया है। लाइटनेस की वैल्यू को हमने चेंज किया है, ह्यू की वैल्यू को हमने सेम 0 रखा है, और जो कि रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। सैचुरेशन जो है वो हमने 100% रखी है, जबकि हमने तमाम उसमें डिफरेंट जो है लाइटनेस की वैल्यू को चेंज करते रहे हैं। हम 30% पे वो डार्कनेस से ज़्यादा करीब है, और जैसे जैसे हम उसको 100% की तरफ लेके जा रहे हैं वो ब्राइटनेस या वाइट कलर की तरफ जो वो जा रही है। इसी तरह हमारे पास HSLA कलर्स हैं जिसको हम HSLA के कीवर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं। वी कैन सिंपली डिफाइन HSLA, उसके बाद ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस और फिर उसके अल्फा चैनल की वैल्यू। अल्फा जो कि उसको प्रेजेंट करता है उसकी ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू को, कि आपका जो कलर है वैल्यू ये ट्रांसपेरेंट कितना है। रिमेंबर कि सैचुरेशन जो है वो उसकी सिर्फ सैचुरेशन है। सैचुरेशन के केस में आपको जो बैकग्राउंड पे जो भी होगा वो नजर नहीं आएगा। इसी तरह लाइटनेस के केस में कलर लाइट ये ब्राइट या डार्कनेस की तरफ जाएगा, लेकिन हमें बैकग्राउंड पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अल्फा वैल्यू चेंज करने से हमारे पास ट्रांसपेरेंसी जो है कलर की वो चेंज होती है, जिसकी वजह से जो भी उसकी बैकग्राउंड में इमेज हो या बैकग्राउंड के अंदर कोई भी चीज हो वो उसको भी हमें उस पर्टिकुलर लेवल पे डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे हमने जो है अल्फा वैल्यूज जो है उनको चेंज किया है अपनी पिछली एग्जांपल में ही।
कि हमने उसको 0.3 रखा है, तो वो हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो डिस्प्ले करेगा कलर्स को। हमारे पास CSS3 में एक और प्रॉपर्टी ओपेसिटी की भी ऐड हुई है। ओपेसिटी की प्रॉपर्टी एक्चुअली बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जिस तरह हम अल्फा वैल्यू देते हैं कि हम इसकी वैल्यू को 0 से 1 के दरमियान दे सकते हैं। हम RGB के कलर्स या इवन किसी और कलर वैल्यूज़ के साथ सेपरेटली ओपेसिटी को भी मेंशन कर सकते हैं, और ओपेसिटी जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगी जिस तरह हमारे पास अल्फा चैनल काम करता है। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर केसेस में है कि इन केस किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पे हमें जो है उसकी ओपेसिटी को सेपरेटली मेंशन करना हो। लाइक इन दिस एग्जांपल हमने यहाँ पे ओपेसिटी जो है 0.2, 0.4, 0.6 एंड 0.8 मेंशन की है फॉर द सेम रेड कलर, तो वो हमें डिफरेंट जो है वैल्यूज देगा। रिमेंबर कि ओपेसिटी जो है वो चेंज करने से हमारे पास ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, जिससे हमें बैकग्राउंड जो इमेज है वो भी, या बैकग्राउंड में जो भी चीज़ होगी वो हमें डिस्प्ले होगी। वी हैव सीन के CSS3 में हमें कलर्स जो हैं वो थोड़े से एडिशन उसमें वैल्यूज हम ऐड कर सकते हैं, लाइक RGBA जिसमें हम अल्फा चैनल देते हैं। इसी तरह हम ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस की मदद से भी कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं।